जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया साहब दीदी के माध्यम से हम लोगों का 3 सूत्र मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 का नमन करना। दया इस तरह मांगना है, श्री गुरु आप मेरे गुरु हो, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। संसार पर दया कृपा करिए, उसके बाद हमारे भी घर परिवार पर दया करिए। आप नहीं दया करोगे तो कौन दया करेगा, आपका सिवाय मेरा कौन है। दूसरा सूत्र में हे भाई हे भगवान, हम श्री गुरु बनाया, बनाइए श्री गुरु बहुत दयालु है, देवों के देव महादेव है, हम पर दया कृपा करें, आप पर भी करेगा, उसी को गुरु बना दीजिए, श्री गुरु बहुत दयालु है। तीसरा विधान में 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ, एक समय की बात है, जो एक उस गांव में हर जगह पर सब लेकर जाते थे कामर, तो एक पियक करके वो बहुत गरीब था, वो तो कमाता था, दारू पी लेता था, कमाता था, दारू पी लेते थे, उसके घर में बहुत गरीबी रहे। तो उनके बीवी ने, सब जाते थे कमर ले लेकर, उनके बीवी ने बोले कि देखो सब कितना अच्छा परिवार में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, सुख शांति से रह रहे हैं, सब कमर उमर लेकर जा रहे, सावन में जल चढ़ा रहे भोले बाबा को, तो इतना बढ़िया सुखी है। और तुम कभी नहीं चढ़ा तो जब हम इतना दुख है, तुम भी चढ़ाया करो, मतलब कि जो जल चढ़ाने जाया करो। तो बोले कि नहीं, मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। सब दिन ऐसे टाल देते थे, बहुत दिन बीत गया, बहुत उसके बीवी कहते थे बात नहीं मानना, एकदम से उसका मन में क्या है, तो उसके बीवी ने उससे बोलने लग गई कि देखो सब जा रहे कांवर लेकर, लेकिन आप कभी नहीं जाते हो। तो बोले कि अब की बार मैं भी जाऊंगा कांवर लेकर। बोले कि चलो भगवान ने सद्बुद्धि दी, एक जल भर लिया घर से, एक में एक झोला पलोथिन, दारू को पहले चलता था, पलोथिन भर लिया, भरने के बाद ने वो कांवर लेकर उठा लिया, चल दिया। तो सब बोल बम करके चल रहा है, वो भी चल रहे हैं। अब जहाँ उसको तलब आ रहा है वहाँ वो पी ले रहा था उसमें से निकाल कर। तो भोले बाबा पार्वती मैया कैलाश पर्वत पे बैठे थे, तो भोले बाबा से मैया ने कहने लगे कि प्रभु जब सावन आते हैं उसी के मतलब जो महीने में आपको कितना भक्त है, कितना जल चढ़ाते हैं, हमेशा आप ही का नाम लेते हैं, भोले बाबा हर हर महादेव, मतलब कि जो बोल बम करते हैं। तो आप कितना मतलब कि जो आपको पूजते हैं। तो भोलेनाथ ने कहने लग गए कि जो देखो पार्वती, ये सब मेरे इतना जो आ रहे हैं कामर लेकर, ये मेरा कोई इतना में से एक आधे मेरे भक्त होगा, सब नहीं होंगे। ये समय कोई अपना सब स्वार्थ के लिए आए हैं, जिसको जो मर्जी है वो बोलते हैं। बोले प्रभु, पार्वती कहने लगे प्रभु इतना भक्त आपको, इतना हृदय से आपको आवाज़ लगा रहे हैं, तो तभी भी आप उस पर शक कर रहे हो कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। तो भोले बाबा बोले कि अगर चलो, बोले अगर आपको देखना है तो चलो मेरे भक्त को देखने। तो बोले पार्वती मैया बोले हाँ चलो। तो पार्वती मैया तो एकदम सुंदर थी, सुंदर नारी थी। बोले वो एकदम बुद्धे बन गए, बनने के बाद में चल दिए वहाँ से धरती लोक पर आए। धरती लोक पर आने के बाद में जिस रास्ते से बहुत कामर वाला जा रहे थे, उसी रास्ते से भोले बाबा पार्वती मैया चल दिए। चलने के बाद में तो सारे लोग आ रहे थे, जब देखे भोले बाबा देखो पार्वती सब आ रहे हैं, आप देखना कि जो कौन अच्छा भक्त है मेरे। तो भाई एक तालाब थे, गड्ढा थे, उसी गड्ढा में कीचड़ पानी थे, बस उसी में भोले बाबा जाकर गिर गए। आप पार्वती मैया बहुत चिल्लाने लग गए, मेरे पति गिर गए, मेरे पति गिर गए, मेरे पति को उठा लो, मेरे पति को उठा लो। तो जो आ रहे हैं वो बढ़िया लोग सब आ रहे, तो करे कि आपको दिमाग नहीं है, पागल हो क्या, ये बुढ़े डूब के मर जाने दो, चलो मेरे साथ, मैं अपना पत्नी बना कर रखूँगा, मेरे पास इतना धन है, इतना दौलत है, इतना गाड़ी है, इतना ये है, मैं अपने पत्नी बना कर रखूँगा, चलो। अब बोले नहीं मैं कैसे जाऊँगी, मेरे तो जो बुढ़ा भी है, जैसा भी है, मेरे पति है, मैं तो इन्हीं के साथ रहूँगी, आपको नहीं निकालना है तो मत निकालो। वो चला गया। फिर और आए, और भी आए, तो भी उनको भी चिल्लाने लग गए देख कर। तो कह रहे कि अरे क्यों इनको पीछे पड़े हो, बुढ़े तो है, मर जाने दो, चलो मेरे साथ।
हमारे पास में हम पटरानी बना कर रखेंगे, मेरे पास इतना दौलत है, इतना ये है, इतना वो, हम राजा है पूरे गांव का, हम तुम्हारे अपने रानी बना कर रखेंगे, चलो। तो फिर पार्वती मैया बोले वो सारे सारे बात कर रहे हैं, कह रहे देख लिए पार्वती कितना मेरे भक्त अच्छे अच्छे हैं। तो पार्वती मैया कह रहे हाँ प्रभु आप तो सही बता रहे थे। तो जाकर मैं अपने वो भी बोले पार्वती मैया कि नहीं नहीं जैसा भी है मेरे पति है, मैं इनको आप निकालो चाहे मत निकालो, मैं अपने निकाल लूँगी। फिर वो चला गया, फिर वो पियक्कर का नंबर आया, पियक्कर का नंबर आया तो वो भी अपना बोल बम करते आ रहा है। तो बोले पार्वती क्यों देखना वो आ रहा है, आप देखना क्या हो गए। फिर वो डूबने लगे, कभी डूब रहा कभी ऊपर हो रहे, कभी डूब रहे कभी ऊपर हो रहे भोलेनाथ। तो बोले मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। तो पियक्कर करे कि हाँ इतनों लोग जा रहे हैं आपके पति को कोई नहीं बचा रहे, करे नहीं देखो ना कोई नहीं बचा रहा है। तो बोले कि जो मैं बचा लूँगा, तो बोले बचा लो तो मेरे एक शर्त है। पार्वती मैया सोचने लगे कि ये भी कुछ बोलेगा, तो कह रहे कि बताओ आप भी बताओ, सब तो बताएं आप भी बताओ क्या शर्त है। तो बोले देखो हमारे ये शर्त है कि जो हमारे एक झोला में तो एक झोला दारू रखा है पॉलीथीन वाला, अब हम जब उसमें घुसेंगे तो मुझे शक्ति आएंगे पीऊँगा तब। तो मेरे धीरे धीरे पॉलीथीन पकड़ाते रहना, मैं पीते रहूँगा, मैं उनको उठाते रहूँगा। तो बोले हाँ हाँ ये बात तो सही है, तो चल जाओ निकालो। जब गए निकालने के लिए बोले वहाँ और पानी में गत के बैठ गए, उठ ही नहीं रहे थे, उनको ऐसे हाथ लगा रहे तो वो तो उसको ताकतें नहीं मिल रहे। बोले दो एक और पॉलीथीन पी ले रहे, फिर हाथ लगा रहे, फिर भगवान नहीं उठ रहे, और दो ऐसे करते करते पूरे पॉलीथीन पी गए। जब खत्म हो गया तब भोलेनाथ कैसे हाथ लगाए तो उठ गए। उठने के बाद ने बाहर निकालने के बाद फिर कह रहे कि मेरे पति का, फिर पार्वती मैया चिल्लाने लगे देखो मेरे पति कितना कीचड़ लग गया, कितना पानी में कितना देर से रहे हैं, बीमार पड़ जाएंगे, मैं क्या करूं। बोले आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास जल है ना, मैं कांवड़ लेकर जा रहा हूँ, यही जल से मैं उनको नहला देता हूँ, ये फिर हम भर लेंगे, रास्ते में कहीं पानी आएंगे तो भर लेंगे, रास्ते में पानी आएंगे तो भर लेंगे। तो बोले चलो ये बात तो सही है। फिर न उनको सिर पर से लेकर अब वैसे धारे तो पूरा कीचड़ साफ कर दिए। तो फिर बोले बाबा खूब तेज से काँपने लग गए, जब मेरे ठंड लग रहा है। तो उसके पास अंगोछा रखा था, तो फिर न बोले कि देखो मेरे पति कितना ठंड लग रहा है, मैं कहाँ से कपड़े लाऊं, कहाँ से क्या लाऊं। बोले मेरे पास है ना कपड़े, अंगोछा भी है, मैं इनको पोंछ कर कपड़े पहना दे रहा हूँ, आपको पति कुछ भी नहीं होगा। जब उनके ने पूरे देह प्यार से श्रद्धा से पूरा शरीर के पानी पोंछ दिए। पोंछने के बाद जब वो अपने जो भी लाए थे कपड़ा वो पहना दिए, पहनाने के बाद बोले लो आप तुम्हारे जैसे पूरे करके चरण पे आए। तो बोले वाह कर बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे इतना श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं। तो बोले वाह उसको दर्शन दे दिए। तो इतना पी रखा था, उसको तो सबूरे नहीं था कि जो हमारे भोले बाबा सामने है। तो कह रहे हैं कि जो भोले बाबा देख ले, करे आप तो चिल्लाने लग गए, भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा मिल गए। बोले जो भी कांवड़ वाला जा रहा है तो उनको भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे। अब उसको दिखाई दे रहे थे कि भोले बाबा का हमारे सामने है, तो भोले बाबा चिल्ला रहे। तो सारे कमरिया क्या करें, पगला गए। मैं इतना साल से जा रहा हूँ तो मेरे तो कभी भोले बाबा दर्शन नहीं दिए, ये अभी पहले बार जा रहा, वो भी आधे रास्ता में इसके भोले बाबा दर्शन दे दिए। चिल्ला रहा, पी को पगला गया। अब वो कह रहे मेरे भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा मिल गए। तो भोले बाबा ने बोले कि मांग, तू क्या मांगता है। तो पार्वती मैया कहे प्रभु ये क्या मांगेगा, ये अपने आप में है ही नहीं है, तो इसको आप क्या दीजिएगा, जो भी बोले जैसे आपकी इच्छा पार्वती। तो बोले बाबा पार्वती की इच्छा रहे कि इसका ये तो इतना गरीब है, वो तो सब जानते कि कौन अमीर है कौन गरीब। तो उनके घर पर जितना खाने पीने का रहने का सारी व्यवस्था घर उर बढ़िया बना दिए और सब चीज़ हो गए। अब ये कर चिल्लाते जा रहा है, भोले बाबा मिल गया, भोले बाबा मिल गए। जब अपने घर के सामने गया तो एकदम सा बढ़िया सा महल बन गए, बाल बच्चे इतना अच्छे कपड़े पहन रखे, बीवी अब अपने बीवी के नाम लेकर बच्चे के नाम लेकर आवाज़ लगा रहे। जब बीवी बाहर आए करा रे भगवान तुम यहाँ कहाँ आ गए, दूसर के घर में क्या करने। एक दिन मैं कांवर लेकर गए, तुम दूसर के घर में आ गए, क्यों आ गई यहाँ पे, चलो अपने घर। करे कि ये अपना ही तो घर है, तुम गए जल चढ़ाने गए नहीं कांवर लेकर। तो बोले वो रास्ते में मिल गए थे इसीलिए मैं लौट कर आ गए। जब मिल गए तो मैं क्या करने जाता,
तो बोले जब उनके बीवी समझ में आए कि लग रहा है इतना दिन से तो मेरे कितना गरीबी थे, जब हमारे ने लग रहे भोले बाबा मिल गए इनको, जब ये हमारे इतना सब चीज़ हुए, उस दिन से अपना भोले बाबा को सेवा किया करने लग गए, श्रद्धा भक्ति से अपना रहने लगे सुखी जीवन। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।